आज फिर से उस वाक्य को याद करके मन तो बहुत दुखी है, लेकिन हमारी मांगों की तरफ कोई भी सरकार का ध्यान न आना हमारे लिए भी कष्टदायक है। उस वक्त जो माननीय राठौड़ साहब हमारे पास पहुंचे थे, उन्होंने बिना किसी शर्त के हमारी 11 सूत्रीय मांगों को मान लिया था, परंतु ये हमारा दुर्भाग्य लगा लीजिए कि आज तक वो मांगे पूरी नहीं हुई। यदि समय रहते आप लोगों ने हमारी मांगे नहीं मानी तो मैं शीला शेखावत अपनी 2 बेटियां जो छोटी छोटी हैं, एक 6 साल की है, एक 12 साल की है, उन दोनों को लेकर के पैदल मार्च 3 मार्च को न्याय यात्रा पर मेरे गोगामेड़ी निवास से सीएम हाउस। सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की जो निर्मम हत्या हुई थी, उसके बाद राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष, वो विपक्ष के नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और संघर्ष समिति ने जो 11 सूत्री मांगे सरकार और हमारे संघर्ष समिति के बीच में जो की गई थी, उनमें 11 शर्तें रखी गई थी। वो आज 90 दिन होने को आ गए हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमने एनआईए की जांच मांगी थी, संघर्ष समिति ने मांगी थी, परिवार के लोगों ने कुछ नहीं मांगा था। जिस प्रकार से निर्मम हत्या होने के बाद परिवार पूरा सदमे में था और जो मांग थी वो संघर्ष समिति की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आज सरकार केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज तक सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई प्रतिनिधि उस परिवार से मिलने तक का बेड़ा नहीं उठाया है। आखिर हार करके सुखदेव सिंह जी की धर्मपत्नी शीला गोगामेड़ी ने सबके पास जाकर अपनी आवाज उठाई, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तो हार के आज आप के बीच में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान कर रही है। तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा और श्रीमती शीला सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, जो हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष है, वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगी। वैसे तो 5 दिसंबर का वाक्य आप सभी को याद है, मगर आज फिर से उस वाक्य को याद करके मन तो बहुत दुखी है, लेकिन हमारी मांगों की तरफ कोई भी सरकार का ध्यान न आना हमारे लिए भी कष्टदायक है। आज मैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी हत्याकांड में शामिल व अन्य वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करके सभी अपराधियों को सार्वजनिक रूप से जल्द फांसी हो, धरना स्थल पर संघर्ष समिति द्वारा जो मांगे प्रशासन के सामने रखी गई, वे माननीय उस वक्त जो माननीय राठौड़ साहब हमारे पास पहुंचे थे, उन्होंने बिना किसी शर्त के हमारी 11 सूत्रीय मांगों को मान लिया था, परंतु ये हमारा दुर्भाग्य लगा लीजिए कि आज तक वो मांगे पूरी नहीं हुई। सुखदेव सिंह जी हत्याकांड में जो गवाह हैं, जो मुख्य गवाह हैं, उनको कोई भी सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। तो हम सरकार से ये मांग भी करते हैं कि उन लोगों को भी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।
मेरी राजस्थान सरकार से मार्मिक अपील रहेगी कि वक्त रहते हमारी संघर्ष समिति ने जो 11 सूत्री मांगे आपको सौंपी थी वो तुरंत प्रभाव से लागू की जाए। यदि समय रहते आप लोगों ने हमारी मांगे नहीं मानी तो मैं शीला शेखावत अपनी 2 बेटियां जो छोटी छोटी हैं, एक 6 साल की है, एक 12 साल की है, उन दोनों को लेकर के पैदल मार्च 3 मार्च को न्याय यात्रा पर मेरे गोगामेड़ी निवास से सीएम हाउस जयपुर तक आऊंगी। सुखदेव सिंह जी ने हमेशा ही राजपूत समाज के साथ साथ सर्व समाज के न्याय की लड़ाई लड़ी है। ये किसी से छिपी हुई नहीं है। ये सर्व समाज को पता है कि उन्होंने हमेशा लड़ाइयों में भाग लिया है, चाहे कोई भी जाति से हो। उन्होंने कभी किसी जाति को टारगेट नहीं किया। वो हमेशा हर सर्व समाज की आवाजों को उठाते थे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी ने कई आंदोलन किए जो किसी से छिपे नहीं है। उसमें कभी विधानसभा का घेराव हुआ तो कभी बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं। ईडब्ल्यूएस वो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड जैसी जो मेन उपलब्धियां हैं वो सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की ही वजह से आज हमें मिली थी। सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को 22 प्रदेशों में फैलाया, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि या तो आप हमारी मांगों पे ध्यान दीजिए, हमें जो हमारी मांग है उनके प्रति आप कोई भी फैसला लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि तुरंत प्रभाव से करेंगे हम वही मान्य करेंगे। अन्यथा मुझे 3 मार्च को पैदल न्याय यात्रा पर निकलना पड़ेगा, तो वो सरकार की जिम्मेदारी होगी अगर कुछ भी ऐसा वैसा होता है। क्योंकि मैं सर्व समाज को जैसे मैंने 5 दिसंबर को बुलाया था वैसे ही मैं सर्व समाज को फिर से आग्रह करूंगी और सर्व समाज को फिर से अपने साथ लेकर के खड़ी होंगी और अपनी न्याय की यात्रा निकालूंगी। क्योंकि अभी तक मेरे पति को अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं न्याय चाहती हूँ। न्याय के लिए अगर मुझे पैदल चलना पड़े तो मैं पैदल चलूंगी। और इसलिए समाज को भी मेरे साथ इकट्ठा होने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। जितनी भाई और बहन पहले मेरे साथ खड़े थे आज भी खड़े होने के लिए तैयार हैं। इसलिए सरकार मेरी बातों को ध्यान में लाए और मेरा सहयोग करे। मैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना संरक्षक और इस परिवार का व्यक्तिगत संरक्षक। हमारी मांगे न्यायोचित थी, जो लोकतंत्र में आम आदमी का हक और अधिकार है। हमने कोई अन्यायोचित मांगे नहीं रखी गई थी। एक आम आदमी रोड चलते जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सरकारें मुआवजा भी देती है, मांगे भी मानती है, नौकरियां भी दी जाती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखो, या तो हमारा क्षत्रिय होना दुर्भाग्य है, या हमारा भारतीय होना दुर्भाग्य है, या हमारा इस देश का नागरिक होना दुर्भाग्य है। मैं तो यही मानूंगा कि जो व्यक्ति इन बड़े राजनेताओं के लिए आंदोलन किया, स्वर्ण गरीबों के लिए आंदोलन किया, दलितों के लिए जिस आदमी ने आंदोलन किया, जिसने गाय के लिए आंदोलन किया, जिसने संतों की मौत पे आंदोलन किया, आज उस आदमी की मृत्यु हुए, स्वर्गवास हुए, शहीद हुए, 80 दिन से ज्यादा का समय निकल गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिसने लाखों लोगों को लेके भी उत्तेजित होके आंदोलन करके ईडब्ल्यूएस जैसा जो सरकार ने मानने को तैयार नहीं थी कि ये तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि सवर्णों को आरक्षण दिया जाए, वो आज आरक्षण हम सबके बीच में, हालांकि उसमें भी कुछ विसंगतियां हैं, पूर्ण रूप से वो लागू नहीं हुआ लेकिन कुछ रूप से हो गया। आज उसी आदमी के लिए हमें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इन्हीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को जब दारिया इनकाउंटर में झूठा फंसाया गया था तो यही स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सबसे पहले रोड पे उतरा था और लाखों की भीड़ लेके उतरा था और राजेंद्र सिंह जी बरी होके निकले थे। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य देखिए, जिस सरकार को हम सबसे ज्यादा वोट देते हैं, जो राजपूत जाति भाजपा की पिछलग्गू मानो या समर्थक मानो कही जाती है, उसी राजपूत जाति से होना आज हमारा दुर्भाग्य हो गया कि हमने कुछ भी मांगे नहीं रखी थी। संघर्ष समिति बनी थी, उसमें 10-11 एमएलए भी थे, समाज के भामाशाह थे, सर्व समाज के लोग थे, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष थे, दलित समाज के अध्यक्ष थे और सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति भी थे। ऐसी कोई मांगे नहीं रखी गई थी कि जो सरकार के लिए मुसीबत हो। हमने मात्र साधारण सी मांग मानी गई थी
कि 2 बच्चियों के लिए, एक विधवा विवाह के लिए, एक वो राजा साहब हमारे सहयोगी थे, हमारे रिश्तेदार थे, उनकी बहू जो हमारे पास रेणु कंवर जी बैठी है, इनके बच्चों के लिए एक न्यायोचित मुआवजा हमें दे दिया जाए। क्योंकि भारत में एक संस्कार है, 12 दिन तक तो पति या भाई को लोग रोते हैं, लेकिन 12वें दिन के बाद में भूख से और रोटी से रोते हैं। इसलिए हमने ये सरकार से मांग की थी कि कुछ मुआवजा दे दिया जाए तो इन बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा व्यवस्था हो जाए। हाँ, आज तक हमें एक पैसा इस सरकार से नहीं मिला। दूसरी मांग की थी कि किसी भी पारिवारिक के व्यक्ति को जो नौकरी योग्य हो, नौकरी की आयु सीमा में हो, उसको सरकारी नौकरी या लिमिटेड नौकरी दे दी जाए। सरकार ने उस समय तो कहा था दे दी जाएगी, लेकिन आज 80 दिन होने को आए, सरकार की तरफ से कोई ये हाल पूछने तक नहीं आया कि तुम लोग क्या खाते हो, क्या पीते हो, तुम्हारी क्या व्यवस्था है। तीसरी, मैं इस लोकतंत्र में हूं, लोकतंत्र में आप सब मीडिया जो हो, चौथे स्तंभ हो, आपके पास हम क्यों आए? क्यों आपसे एक उम्मीद लेके आए कि आप निष्पक्ष भाव से, जब भारत में लोकतंत्र आया उस समय से लेके आज तक आप चौथे पाए का रोल निभाते आए। इमरजेंसी का भी आपने विरोध किया, आपने तानाशाही का भी विरोध किया, आपने अत्याचारियों का भी विरोध किया, आपने जातिवाद और धार्मिक घृणा का भी विरोध किया। तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे इन बच्चों की आवाज आप इस सरकार के कानों तक पहुंचाएं। इसमें हमारा भला होगा और आप लोगों का पुण्य होगा। जिस सुखदेव सिंह ने पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाई, आज उसकी न्याय के लिए हम भटक रहे हैं। जिसने लोगों को न्याय दिलाया, आज उसका परिवार न्याय का मोहताज है। तो ये सरकारों को सुनना चाहिए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति है। अब आगे जाके क्या होने वाला है, आगे चुनाव लोकसभा आने वाला है। हमारा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है, किसी पार्टी से विरोध नहीं है, किसी नेता से विरोध नहीं है, लेकिन अगर हमारी न्यायोचित मांगे नहीं मानी गई तो हमें आमरण अनशन जैसा कदम, हमें आत्मदाह जैसा कदम, हमें पैदल यात्रा जैसा कदम, हमें न्याय यात्रा जैसा कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए हमें सरकार मजबूर ना करें। दूसरी बात, न्याय की अवधारणा भारत में न्याय किस पे टिकी है? गवाहों पे टिकी है। बिना साक्ष्य के न्याय नहीं होता। इस केस में 6-7 गरीब लोग वो है साक्षी, गवाह हैं। दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों के सामने उन गवाहों को ऐसे पेश कर दिया जाता है, जबकि उनके पर्दे के पीछे उनको पेश किया जाना चाहिए, कांच के पीछे पेश किया जाना चाहिए, पुलिस की मौजूदगी में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखो, उन गवाहों को सीधा ले जाके सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं और अपराधियों के सामने उनको पटक दिया जाता है। तो क्या वो ऐसे गवाही दे पाएंगे? आप और हम सब बाल बच्चे वाले हैं, क्या ऐसे दुर्दांत अपराधियों के सामने हमारी जाने की हिम्मत होती है? हम सबको मौत का डर लगता है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसको मौत का डर नहीं लगता हो। खुद के लिए नहीं तो उसको परिवार के लिए डर लगता है, अपने बच्चों के लिए लगता है, अपने माता पिता के लिए लगता है। तो मेरी सरकार से ये विशेष मांग रहेगी कि हमारे गवाहों को विशेष प्रोटेक्शन दिया जाए, उनकी सुरक्षा दी जाए, उनको कुछ न कुछ सुविधा उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा गवाही नहीं होंगे तो हम न्याय किस बात पे दोगे तुम लोग? इसीलिए तो ये अपराध बढ़ता गया है कि सुरक्षा जिनको देनी उनको नहीं दे पाए। सुखदेव जी ने इसी पूर्ववर्ती सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके 1.25 लाख लोगों की भीड़ के सामने न्याय की गुहार की थी कि मेरे लिए AK-47 खरीद ली गई है, मुझे मारा जाएगा, मुझे मृत्यु का भय है, मुझे धमकियां मिल रही है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कान पे जूई नहीं रहेंगी। और आज आप सबके सामने है कि एक इतने बड़े आदमी की जो 4-4, 5-5 अंगरक्षक अपने खुद के बूते रखता था, समाज के सहयोग से रखता था, उसको घर में घुस के गोलियों से भून दिया गया। तो फिर आप जैसे और हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? इसलिए मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को अगर शांत प्रदेश बनाना है, भाईचारा रखना है, जातीय विद्वेष से बचाना है, तो हमें सबको सहयोग, माताओं के लिए विशेष तौर से बच्चियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और हमारे इस केस में, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी केस में जितने भी गवाह है उनको प्रोटेक्शन पुलिस का दिया जाए, उनकी सुरक्षा की विशेष पुख्ता इंतजाम किया जाए। अन्यथा गवाही मुकर गए, गवाही हॉस्टल हो गए तो न्याय किससे मांगेंगे, किससे उम्मीद करेंगे? न्यायपालिका में तो गवाह के बिना न्याय मिलता नहीं, हम चिल्ला के रह जाएंगे, धरना प्रदर्शन करके रह जाएंगे। तो आप मीडिया बंधुओं से मेरा विशेष तौर से हाथ जोड़ के निवेदन है, इन बेवा युवाओं की तरफ देख के, इनके बच्चों की तरफ देख के आप थोड़ा सा हमारा सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय धन्यवाद। सब सरकार नहीं सुनती तो क्या लोकसभा चुनाव में आपका समाज जो है कोई फैसला लेगा क्या? देखो, चुनाव प्रक्रिया अलग चीज है। हम न राजनेता हैं, न समाज के ठेकेदार हैं। हम एक साधारण से लोग हैं, एक सामाजिक संगठन चलाते हैं जिसका नाम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, और उसी में एक संगठन हम और चलाते हैं, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना देश विरोधी इकाई, जो समाज की कुरीतियों के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं। गोल टेबलें जो इन पे दारू पिलाई जाती है, उनपे तो समाज सुधार का काम भी राष्ट्रीय राजपूत सेना करती है। हमें सरकारों से सीधा लड़ने की जरूरत भी नहीं है, हम किसी पार्टी के अनुयायी भी नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ फतवा भी जारी नहीं करते, किसी के पक्ष में भी नहीं करते। लेकिन
लोकतंत्र में एक अधिकार है आदमी का काला झंडा दिखाने का भी, धरना प्रदर्शन करने का भी, रैलियां करने का भी, ये अनुच्छेद 18-19 में हमें दिया गया है, जीने का अधिकार भी दिया गया। तो हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हो सकता है हमें कुछ कदम उठाना पड़े, जैसा आनंदपाल सिंह जी के इनकाउंटर के समय हुआ था कि कमल का फूल हमारी भूल हमें कहना पड़ा था, कहा तो मजबूरी बस था, लेकिन उसका परिणाम आप सबके साथ है। हमने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, उसका परिणाम भी आपके साथ है। तो हम चाहते नहीं है कि हम ऐसी हमारे नौबत आए और हम कहीं न कहीं राजनीतिक मोहरे बने, लेकिन सरकार से विशेष अनुरोध रहेगा कि वो हमारी मांगे माने। सरकार माई बाप है राज्य में, और सरकारों का काम ही जनता की सेवा करना है, क्योंकि लोकतंत्र में तो ये अपने आप को सेवक कहते हैं। जनता जनार्दन मालिक होती है, लेकिन आज मालिक तो गिड़गिड़ा रहे हैं, मालिक तो हाथ जोड़ रहे हैं, और वो जो सेवक हैं वो हमें गिरिया रहे हैं, न हमारी आवाज सुन रहे हैं। दर दर के दरवाजे पे हम कई मंत्रियों के जा चुके, कईयों से हम रिक्वेस्ट कर सके, कईयों से प्रार्थना कर चुके, लेकिन हमें कहीं से कोई शांतिजनक और संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। जो सुखदेव सिंह हत्याकांड में घायल हुए थे उस टाइम, उनकी कुछ टाइम बाद उनकी भी मृत्यु SMS हॉस्पिटल में हो गई थी। मेरी यह है कि अगर हमारी शर्तें माननी नहीं थी तो फिर वहाँ पे हमें प्रॉमिस क्यों किया गया। मुझे घर चलाना है तो मैं उनको छोड़ के कहीं बाहर कमाने जा नहीं सकती हूँ, और उस टाइम जब प्रॉमिस किया गया था कि वे आपको जॉब देंगे तो अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करो और हमें भी न्याय दो। और जब पता है कि उन्होंने ही सब कुछ किया है, हत्यारों का पता है अपने को, फिर भी हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है तो ये गलत बात है। तो बस यही चाहती हूँ कि 3 तारीख को शीला जी यात्रा निकाल रही है घोगामेडी गांव से जयपुर तक की, उसमें आप भी शामिल हो? बिल्कुल हम साथ हैं।